रात के ठीक 3:17 आसमान शांत था, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास करवट ले रहा था। रडार स्क्रीन पर उभरती चमकती बिंदुएं सिर्फ तकनीकी संकेत नहीं थी, वे उस डर का रूप थी जिसे दुनिया वर्षों से टालती आ रही थी। 2026 में वो तनाव जो कभी बयानबाजी और परछाइयों में पलता था, अब खुलकर सामने आ चुका था। ये कहानी अचानक शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें सालों पीछे जाती हैं, जब भरोसा धीरे धीरे खिसता गया और हर चेतावनी एक नई आशंका बनती गई। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन हमेशा नाजुक रहा है, लेकिन इस बार तराजू असामान्य रूप से कांप रहा था। एक तरफ ईरान, जो खुद को क्षेत्रीय प्रतिरोध की धुरी मानता है, और दूसरी तरफ इजराइल, जिसकी सुरक्षा नीति कभी भी कहीं भी की तैयारी पर टिकी रही है। सालों तक ये टकराव प्रत्यक्ष नहीं था। साइबर हमले हुए जिनका कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया, समुद्र में जहाजों पर रहस्यमय घटनाएं हुई, ड्रोन गिरे लेकिन बयान गोलमोल रहे। हर घटना के बाद दुनिया ने सोचा शायद यही रुक जाएगा, लेकिन हर बार दोनों तरफ की चुप्पी और गहरी होती गई, और जब चुप्पी लंबी हो जाए तो उसका टूटना भी उतना ही तेज होता है। 2026 की शुरुआत में हालात बदलने लगे। कूटनीतिक भाषा कठोर हुई, सैन्य अभ्यास खुले संकेत देने लगे, और गठबंधन नए सिरे से सक्रिय दिखने लगे। विश्लेषकों ने चेताया, ये अब सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं रहा, ऊर्जा मार्ग, वैश्विक बाजार और महाशक्तियों की साख, सब कुछ इस आग की आंच में था। फिर भी कोई खुलकर पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहला कदम अक्सर आखिरी चेतावनी भी होता है। जब वो रात आई तो आम लोगों को सिर्फ सायरन सुनाई दिए, शहरों में रोशनी बुझी, खिड़कियां बंद हुईं और मोबाइल स्क्रीन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। कहीं परिवार बेसमेंट में सिमटे थे, कहीं बच्चे पहली बार युद्ध शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर आसमान में रक्षात्मक प्रणालियां सक्रिय थीं और नीचे निर्णयों का भार नेताओं के कंधों पर था। इस संघर्ष की सबसे डरावनी बात इसकी अनिश्चितता थी। यह साफ नहीं था कि अगला घंटा क्या लाएगा। हर जवाबी कदम के साथ यह सवाल और बड़ा होता गया, कहीं यह सीमा से बाहर तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इतिहास बताता है युद्ध अक्सर योजना से नहीं, गलतफहमी से फैलते हैं। मीडिया चैनलों पर नक्शे उभरते रहे, विशेषज्ञों की आवाजें गंभीर होती गई। कोई इसे शक्ति संतुलन की परीक्षा कह रहा था, तो कोई इसे आधुनिक युद्ध का नया चेहरा। लेकिन स्क्रीन के बाहर जिंदगी ठहर सी गई थी। बाजारों में गिरावट आई, तेल की कीमतें उछली, और दुनिया के दूर दराज हिस्सों में भी लोगों ने इस युद्ध की कीमत महसूस की, भले ही बम उनके शहरों पर न गिरे हों। फिर एक और परत खुली, कूटनीति की। बंद दरवाजों के पीछे बातचीत शुरू हुई। सहयोगी देशों ने दबाव डाला, चेतावनियां दी, और कुछ ने मध्यस्थता की कोशिश की, क्योंकि सब जानते थे कि अगर यह संघर्ष पूरी तरह भड़का तो जीत किसी की नहीं होगी। ये सिर्फ दो देशों का सवाल नहीं था, ये वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा थी। दिन बीते गए और हर दिन के साथ उम्मीद और डर साथ साथ चलते रहे। कुछ पल ऐसे आए जब लगा शायद अब रुक जाएगा, फिर कोई नई खबर, कोई नया हमला, और सस्पेंस फिर लौट आता। यही इस कहानी की सच्चाई थी। ये सिर्फ हथियारों की नहीं, धैर्य की लड़ाई थी। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा अनदेखी होती रही आम इंसान की। वो माँ जो हर सायरन पर बच्चे को सीने से लगा लेती थी, वो बुजुर्ग जो रेडियो पर शांति की खबर ढूंढता था। युद्ध की रणनीति किताबों में लिखी जाती है, लेकिन उसकी कीमत दिलों में चुकाई जाती है। अंततः 2026 का ये टकराव हमें एक कड़वा सच याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, मिसाइलें कितनी भी सटीक हों, युद्ध कभी साफ नहीं होता। उसमें हमेशा डर, नुकसान और पछतावा शामिल रहता है, क्योंकि इतिहास अंत में यही पूछता है कि क्या ताकत दिखाने से ज्यादा साहस शांति चुनने में नहीं होता। और शायद इस युद्ध की सबसे भारी गूंज वही होगी जो हमें याद दिलाएगी कि विनाश की ओर उठाया गया हर कदम इंसानियत से एक कदम दूर होता है।